हेलो एवरीवन। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एवरेज पढ़ा था, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो मतलब वैसे ना मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने क्या किया कि ये पेन कॉपी लेके ही मैं ऐसे ही करवाने की कोशिश करूँगा आपको, खासकर मैथ और रीजनिंग, ठीक है। क्योंकि वैसे भी ठीक था, बट मेरे को कुछ इतना खास नहीं लगा। तो देखिए, इसमें हमारे कुछ फार्मूलास रह गए थे, ठीक है, एवरेज में, जो कि हमने करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे करेंगे, ठीक है। फार्मूलास क्या है? देखो, इन फार्मूलास के ऊपर कई बार जेके एसएसबी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दिस, या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, इन्हीं फार्मूलास पे। अब अगर आपको फार्मूलास नहीं पता होंगे तो आपके 5-6 मिनट ये एक क्वेश्चन खा जाएगा, जो कि सबसे आसान है, ठीक है। 5-6 मिनट नहीं तो 2-3 मिनट तो आप लगा के चलो। और आपको बताइए कि 2-3 मिनट का मतलब क्या हो गया कि बाकी जो आसान क्वेश्चंस होंगे वो 2-3 मिनट में आप कम से कम 10 से 12 कर लोगे, है ना। और अगर एक ही में लग गया तो फिर बाकी सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, लाइक कंप्यूटर के या और जो आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं तो वो रह जाएंगे आपके। तो इसलिए फार्मूलास आपको जहां जहां पता होना चाहिए उधर करने हैं आपने, ठीक है। जैसे कि ये कुछ फार्मूलास हैं जो आपने पढ़ने हैं। क्या? जैसे कि ये देखिए, फॉर्मूला क्या है? पहला, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन इस पे क्या बनता है? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 41? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स मींस, जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो 1 to 50 जी नंबर्स हैं आपके पास, उनका आप एवरेज निकालिए। 1 to 33, कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 to 80, 1 to 90, 1 to 100, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही फॉर्मूला वहां पे डायरेक्ट लगाना, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन क्या दिया आपको, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 41? अब अगर आपको नहीं पता होगा ये फॉर्मूला, आप क्या करोगे? 1 + 2 + 3 सो ऑन टू +41 अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप पहले इनको प्लस करोगे, फिर उसके बाद इसमें ऐड करने के बाद इसको डिवाइड करोगे 41 से, तो कहाँ जाएगा आपका क्वेश्चन? आपको खुद पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नहीं करना, आपने सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला? ये n+1/2, n+1/2। n क्या है? कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, कितने नंबर्स है? 1 से लेके कहाँ तक है? 41 तक है। तो यहाँ पे आएगा 41 + 1/2 विच इज 42/2 विच इज 21, ठीक है, 21। इस तरीके से भी आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता लग गया, n+1/2, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, 1 to 41, 1 to 30, 1 से लेके कुछ भी आपको उनके एवरेज निकालने, तो इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। चलिए जी, अब जैसे कि सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका? सेकंड फॉर्मूला, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है? n+1। मान लो आपको दिया जाता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10। आगे भी दिया जा सकता था 12, 14 या कुछ भी, ठीक है। तो उस केस में आपने ये फॉर्मूला लगाना है। और याद रखना, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे ये आपका फॉर्मूला लगेगा। बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 2, 4, 6 नहीं है 8 है, ठीक है, 10 नहीं है 12 है, वैसा नहीं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, मतलब फर्स्ट इवन नंबर्स अगर आपको दिए होंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा, तब आपने सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है। नहीं पता होगा तो फिर आप फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे। इन सभी को पहले ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, कितने नंबर्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? जितना आपको दिख रहा है। तो ऐसे निकालोगे फिर तो क्वेश्चन निकल बैठा आपका, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है n+1। n क्या हो गया? कितने नंबर्स है? कितने जी गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 + 1 कितना? 6, आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे करो तभी ये आंसर आएगा। 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30 अपॉन 5, ये भी 6 आया। बट इसमें आसान क्वेश्चन अभी दिया, अगर वहां पे आएगा ना 12, 14, 16, तो फिर आपके लिए टफ बन जाएगा। सिंपली फॉर्मूला याद रखो, n+1। कितनी ऑब्जर्वेशन है बस उतना गिनना और उसमें एक ऐड आपने कर देना, ठीक है। बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए।
जैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए 2 6 4 नहीं है, 6 दी है, 8 नहीं है, 10 दी है, बीच में गैप दी है। अगर बीच में आपको पता कि इवन नंबर्स क्या होते हैं बट बीच में कोई गैप नहीं है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या है, एन। सिंपली ये फॉर्मूला से सबसे आसान फॉर्मूला यही है मेरे ख्याल से। फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का ये मतलब हो गया कि आपको ये ऑड नंबर्स दिए 1 3 5 7 9 11 13 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद 17 19, ये जितने भी ऑड नंबर आपको दिए हैं बट बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट हुए, फर्स्ट 3 5 7 9 11 13। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा और आपको दिख रहा है कि भाई बीच में कोई भी ऑड नंबर गायब नहीं है, तब आपने सिंपली इसका आंसर क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लेने कितने हैं, तो आंसर आ गया 8। समझ गए, आंसर क्या आ गया 8। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे फिर वही करोगे क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 डिवाइडेड बाय, फिर गिन लो, फिर भी यही आंसर आएगा। तो क्यों ना आप ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आपने ऑब्जर्वेशंस गिन लेनी है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन वो ऑड नंबर्स होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो उसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा एन का। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ नंबर्स इन एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पढ़ा हुआ आपने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो पहली बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको याद होगा, आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना होता है, सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, इसको और इसको आप माइनस कर लो, क्या सेम, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा 5 6 फिर अप टू 49। ठीक है, इसमें क्या दिया आपको, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट नहीं है तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता था। ये 3 से स्टार्ट है, 3 4 5 6 49। ठीक है, बीच में से स्टार्ट है, और इसमें आपको पता है कि बीच में कोई गैप नहीं है, ये डैश का मतलब हो गया ये 7 8 9 10 ये अप टू 49 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अगर नहीं लगाओगे फिर आप खुद देख लो ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 3 अगर नहीं आप ये लगाओगे फिर 3 + 4 + अप टू सो ऑन करते जाओ, फिर 49 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है वो भी गिनो। ठीक है, उससे डिवाइड कर लो, तो ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन भी फिर सॉल्व नहीं होने वाला वहाँ पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको पता है कि 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब फर्स्ट इवन ना इवन नेचुरल नंबर है या ना 1 से स्टार्ट हो रहा है, ना इवन नेचुरल नंबर से, ना ऑड नेचुरल नंबर है, ये सिंपली नेचुरल नंबर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने ये फार्मूला लगाना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 3, लास्ट नंबर क्या है 49 अपॉन क्या करना है 2, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है 3, लास्ट नंबर क्या है 49 अपॉन 2 विच इज 52 अपॉन 2 विच इज 26 आंसर। ये कुछ फॉर्मूलास हैं जो आपने याद रखने हैं, सब सारे नहीं याद रखने हैं, बस ये जो मैंने लिखाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं जिनके ऊपर जेकेएसएस भी क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, और ये ट्रिक आपको पता है, एक तरीके के फॉर्मूलास ये ट्रिकी क्वेश्चन है आसान है, लेकिन फॉर्मूला पता होगा तब आसान है, नहीं तो ऐसे ये उतनी मुश्किल है। ठीक है, क्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 22 अपॉन 2। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको जैसे कि 4 5 6 अप टू सो ऑन दिया हुआ, आपको कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, मान लो आपको दे दो जैसे कि चलिए 96 दे देते, तो आप क्या ये ऐसा करोगे क्या कि पहले इनको सभी को प्लस करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो क्वेश्चन होने नहीं लगा। ये भी क्या है नेचुरल नंबर्स हैं बट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 4 से, तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 विच इज 96 + 4 100 अपॉन 2 विच इज 50 आंसर। समझ गए, ये इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब कुछ और हमारे पास
अब देखो, ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये भी क्या एपी बन रही है, क्या ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है? देखिए मेरे ख्याल से है ये। देखो 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड नंबर, ये वीडियो को क्या हो रहा है, एक सेकंड यार, वीडियो सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर या थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर, इन सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है? सभी में डिफरेंस आ रहा है 3 का। मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 का। कॉमन डिफरेंस क्या सेम है? जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये भी क्या आपकी एपी है, ये भी क्या है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें भी क्या फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। अगर आपको नहीं फॉर्मूला पता होगा फिर आप वही करोगे, 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 अपॉन 22 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर आप देख लो ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, फिर वहाँ पे कैलकुलेटर भी अलाउड तो होता नहीं है कि आप कैलकुलेटर से फटाफट कर लो, वैसा तो होगा नहीं। इसमें भी वही फॉर्मूला क्या लगेगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। याद करने में क्या प्रॉब्लम है? आसान है ये। फर्स्ट नंबर क्या है? 4, लास्ट नंबर क्या है? 22 अपॉन 2, कितना आएगा ये? 26 अपॉन 2, कितना आएगा ये? 13। बस आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 to n ऑड नंबर्स इज लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 अपॉन 2। एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर्स लास्ट इवन नंबर प्लस 2 अपॉन 2। ये मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। देखो कई बार क्वेश्चन सवाल कैसा आएगा, कई बार कैसा आता है सवाल, जैसे कि आपको बोल देंगे कि आपको भाई नंबर दिया हुआ है 1 to 47, ठीक है। इनके बीच में जितने इवन नंबर है उनका आप एवरेज निकालो, या जितने ऑड नंबर है उनका एवरेज निकालो। तो वो तो फिर आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर गिनना पड़ेगा, है ना। कि पहले आप इसमें इवन नंबर गिनोगे, कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अप टू क्या? अप टू 46, है ना। अगर आप यहाँ पे इवन नंबर निकालेंगे क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 अप टू 46, ठीक है। और अगर आप ऑड नंबर से निकालेंगे वो क्या आएगा? 1 to 47, ठीक है। वैसे ये नहीं आता वैसे, ठीक है। 47, तो ये आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। वो आपको गिनना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपने नहीं करना। इसमें क्या करेंगे आप? इसमें सिंपली ये फॉर्मूला से लगाएंगे बस। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई 1 to 47 के बीच में जितने इवन नंबर है उनका एवरेज निकालो, या जितने ऑड नंबर है उनका एवरेज निकालो, फिर आपको ये फॉर्मूला से याद होना चाहिए। कैसे? जैसे कि मान लो मैं बोल देता हूँ कि भाई जितने भी इसके बीच में ऑड नंबर्स हैं उनका क्या निकालो आप? उनका आप एवरेज निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 अपॉन 2। इसमें लास्ट ऑड नंबर क्या है? आई थिंक 47 खुद ही एक जो ऑड नंबर है। सो लास्ट ऑड नंबर 47 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आएगा ये? 48 अपॉन 2 विच इज 24, आंसर। और अगर पूछा जाए भाई इसमें जितने इवन नंबर है उन सभी का आप निकालो, एवरेज निकालो, तो सबसे जो एंड में इवन नंबर वो क्या है? 47 ऑड है, 48 तो है नहीं है, तो उससे पहले क्या आएगा? 46। तो लास्ट इवन नंबर क्या है? 46। तो लास्ट इवन नंबर 46 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज 48 अपॉन 2 विच इज 24, आंसर। इस तरीके से आपने निकालना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। ये फॉर्मूलाज में देखो कई बार आ भी सकते हैं क्वेश्चन, नहीं भी आ सकते हैं, बट आपने करके जाना, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो आपको क्या चाहिए? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप निकाल ही लोगे, ठीक है। अब जैसे कि ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? कि एवरेज ऑफ स्केयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये फॉर्मूला है n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा, फिर अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एवरेज ऑफ स्केयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, मतलब 1 से लेकर 20 तक जितने नंबर्स हैं उनका पहले तो स्केयर करो, फिर उनका एवरेज निकालो। तो वो कैसे आप करोगे? वो तो मतलब हो गया ये 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर अप टू सो ऑन टू 20 स्केयर अपॉन कितने नंबर से? 20 ये कैसे करोगे आप? ठीक है ना।
तो इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई जितने एवरेज ऑफ स्केयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस, या 1 to 20, 1 to 41, 1 to 50 या कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में आपको यह फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है, 1 से स्टार्ट होने चाहिए। और अगर उधर पूछा जाए कि भाई इनके स्केयर्स का एवरेज निकालो, तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है? n+1 × 2n+1/6। यहाँ पे n के n होता है कितने नंबर्स हैं, तो जो लास्ट वाला नंबर है मतलब उतने ही नंबर है, 20 नंबर्स हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? n+1 × 2n+1/6। n के 20 + 1, 2n के 2 × 20 + 1/6। करो उसको सॉल्व। 20 + 1 इज 21, 2 × 20 40, 41/6। फिर आप इसे आगे सॉल्व करो, 3 2s 3 7s, फिर इसको आगे करोगे तो आपका आंसर कुछ पॉइंट्स में कुछ आएगा, आई थिंक आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब एक लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मान लो आपको इस तरीके से सवाल आता है कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब अपॉन कितने नंबर्स हैं? 7 है। तो पहले आप इनके क्यूब निकालोगे, फिर प्लस करोगे, फिर डिवाइड करोगे 7 से। तो ये क्वेश्चन तो यार आपको मेरे ख्याल से 3 मिनट क्या, ये तो 4-5 मिनट खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे क्यूब लिखा हो कि भाई क्यूब निकालो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। क्या करें, करना है तो करना है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस अगर कोई डायरेक्ट आएगा तो इन फॉर्मूलाज पे आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा टाइम। क्या फॉर्मूला है? n × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? n × n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। n क्या है? कितने नंबर्स हैं? 7 नंबर्स हैं। क्या लिखेंगे आप? 7 × 7 + 1 का स्क्वायर अपॉन 4 विच इज 7 × 8 का स्क्वायर अपॉन 4। और आप इसको कीजिए कैलकुलेट, 7 × 8 × 8 है ना अपॉन 4, 4 2 8, 7 2 14, 14 × 8 आप देख लीजिए कितना आएगा, ठीक है। वही आंसर आएगा आपका। कीजिए कैलकुलेट, 8 2 16, 16 × 7, 7 6 42, 7 1 7, 112 आंसर, ठीक है। ऐसे आसान है कि ऐसे आसान है? आंसर इससे भी आ जाएगा लेकिन बड़ा ही मुश्किल से आएगा, ठीक है। और आई थिंक ऐसे ज़्यादा आसान है जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिए हुए हैं, पता है आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक ऐसे ही करो जैसे मैंने करवाए आपको फॉर्मूला, ठीक है। थोड़े फार्मूला से बट याद रख के जाओ, किस्मत अच्छी होगी तो यहाँ से ही आपको एक फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा और आपको बस फार्मूला लगाना और आंसर निकालना है विदिन 20 सेकंड्स और 30 सेकंड्स, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा इन क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एवरेज के ऊपर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं देखूंगा कि ऐसे करवाऊं या स्क्रीन रिकॉर्डर से करवाऊं, जैसे भी है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।